तो भाइयों आपके डिमांड पे जम्मू एंड कश्मीर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैं कवर करूंगा आपके एग्जामिनेशन के लिए, जो आपको हेल्प करेंगे आने वाले JKSSB, नायब तहसीलदार, पटवारी, इवन कि आपका जो सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम है लड़कियों के, ठीक है, उनको भी हेल्प करेंगे। ये कोई सा भी एग्ज़ाम लगा लें, आपको हेल्प करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर से आपको क्वेश्चन सवाल तो आने आने हैं। करंट अफेयर्स दोस्तों, करंट अफेयर्स की जब हम बात करेंगे 1-2 मिनट लूँगा, आपके 2 मिनट लूँगा, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा करंट अफेयर। प्लीज़ 2 मिनट सुन लेना। करंट अफेयर की जब बात करते हो, पहले आप अपने दिमाग में 1 मिनट के लिए सोचना करंट अफेयर होता क्या, ठीक है। करंट यार बोलना अच्छी बात नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, करंट अफेयर दोस्तों एक ऐसी चीज़ है कि आप अगर कितना भी पढ़ लें, ठीक है, पहले तो आप अनलिमिटेड पढ़ नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि नंबर लिमिटेड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको आपके एग्जामिनेशन में मैथ्स के लिए 20 नंबर बोले जाते हैं, रीजनिंग के लिए 20 नंबर बोले जाते हैं, बट वहीं GS के लिए अगर आप देखोगे तो आपको 20 नंबर या 25 नंबर बोले जाते हैं, और बाकी सारे टॉपिक्स भी आपने कवर करने होते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर की अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए, देखिए मेरी बात समझिए। करंट अफेयर आपको इतना पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे 10 टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है, 10 टॉपिक जिसमें से कम 8 सवाल आए, जिसमें कम से कम 8 सवाल। ये ना हो कि पूरी किताबें की किताबें पढ़ ली और उसमें से सवाल 2 आ रहे हैं। मेरी बात समझ रहे। करंट अफेयर आपको इंपॉर्टेंट पढ़ने, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों एक बात और, करंट अफेयर बिना स्टैटिक के जीरो है, ठीक है। आप करंट अफेयर पढ़ते जाओगे, स्टैटिक आपको पता नहीं। मान के चलो अभी मिस्टर मोदी आप देखेंगे लक्षद्वीप में घूम के चले गए, मालदीव के साथ पंगा हो गया, ठीक है जी। आप देखें लक्षद्वीप को अभी टूरिस्ट हब बनाने की बात कर रहे, अब आपको लक्षद्वीप की ज्योग्राफी नहीं पता, आप क्या कर लोगे उधर, ठीक है ना। आपको लक्षद्वीप की कैपिटल नहीं पता, आप बताओ ना उधर क्या करोगे, ठीक है जी। आपको अगर मैं बोल दूं बताओ जी लक्षद्वीप की पॉपुलेशन क्या है, आपको ये नहीं पता होगा। लक्षद्वीप आपको बोलो यूटी के स्टेट, आपको ये नहीं पता होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले स्टैटिक भी पता होना चाहिए। तो जब भी कोई टॉपिक पढ़े आपको स्टैटिक को लिंक करना उसके साथ, फ्री बेनिफिट है, ताकि आपका स्टैटिक पोर्शन भी अच्छा बने और करंट अफेयर भी। चलो ज़्यादा टाइम नहीं मैं आपका लूँगा, स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम, ठीक है। देखो पहला ही आपका करंट अफेयर देखो क्या है। एक जिक्र आ गया बेंगस वैली, ये बंगस वैली कुछ बोलते होंगे, मे बी मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ठीक है। तो बंगस वैली फेस्टिवल जो है आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये फेस्टिवल आपका कहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ इनागोरेट किया, ठीक है। अब आपको ये थोड़ी पूछेगा फेस्टिवल में क्या है ना, आपको सवाल पूछेगा ये बंगस वैली जो है ये है कहाँ, बंगस वैली है कहाँ। तो दोस्तों बंगस वैली बन गई ना आपके लिए इंपॉर्टेंट, समझ रहे हैं। अब बंगस वैली बन गई तो बाकी भी वैलीज बन गई, बेताब वैली बन गई, भद्रवाह वैली बन गई, सिंध वैली बन गई, लुलाब वैली बन गई, ठीक है। तो सारी की सारी वैलीज जम्मू एंड कश्मीर में जो होंगी वो इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक। जरूरी नहीं यहां से सवाल आए तो आपको वैली से सवाल आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूं, दोस्त मेरे बोलते हैं कि सर नायब तहसीलदार के लिए बनाए, थोड़ा सा आपका कंटेंट उस हिसाब से रखे। दोस्तों मैं जितना कंटेंट बना रहा हूँ सारा अपडेटेड होगा और आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, आपने देखते रहना बस। चलो बहुत होगी बातें, टाइम वेस्ट नहीं करते, चलो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम करते हैं डिस्कस। नंबर 1 है बेंगस वैली फेस्टिवल, ठीक है दोस्तों। एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। मिस्टर मनोज सिन्हा हमारे गवर्नर, उन्होंने लॉन्च किया उसको, ठीक है। बस कुछ नहीं याद करना आपको, बस इतनी सी बात समझ लो। ये बंगस वैली कहाँ पड़ती है दोस्तों, कुपवाड़ा में पड़ती है, दैट्स इट, हो गया। कहाँ पड़ती है, कुपवाड़ा में पड़ी है, ठीक है। अब वैलीज हो गया, तो वैलीज के साथ में बाकी जितनी वैलीज होंगी ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, मैं कर दूंगा, डोंट वरी, मैं टॉपिक कवर कर दूंगा। चले इसके बाद, जम्मू एंड कश्मीर बिकम्स द फर्स्ट यूटी टू इंप्लीमेंट PM विश्वकर्मा योजना। दोस्तों अभी गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर आपको सवाल आ गया, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर सवाल आ गया आपको, ठीक। बोरा जम्मू एंड कश्मीर पहली यूटी बन गई, यानी कि स्टेट्स तो और भी हैं लेकिन यूटीज में पहली यूटी कौन है, जम्मू एंड कश्मीर, जिसने क्या इंप्लीमेंट कर दिया है, विश्वकर्मा योजना। तो आपको विश्वकर्मा योजना समझनी है, ठीक है। विश्वकर्मा योजना, विश्वकर्मा अगर आपको पता है दोस्तों एक हिंदू फेस्टिवल भी होता है, दिवाली के बाद में मनाते हैं, ठीक है। उस दिन क्या होते हैं, विश्वकर्मा जो भगवान है आप देखेंगे ये आर्टिस्ट जो लोग होते हैं ना, जो हाथ के कारीगर होते हैं उनके भगवान होते हैं, तो उनका दिन होता है। तो उसी से रिलेटेड ये प्रोग्राम है, आप देखेंगे तो सिंपल बोल सकते हैं ये आर्टिसान जो होंगे, आर्टिस्ट जो हाथ के कारीगर हैं दोस्तों, उनके लिए ये बनाई गई स्कीम है, ठीक है। अब क्या बोलता है आप इधर देखें, चलो जी। पहली बात तो ये समझ लें ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, सितंबर 2023 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक। अब इसमें क्या बोल रहा है, प्रोवाइड असिस्टेंस, हेल्प करेंगे
support to traditional artisans, craftsmen, making a significant step in uplifting socio-economic status of skilled worker in the region। ठीक है, अब क्या है, जितने भी आपके स्किल्ड वर्कर या सेमी स्किल्ड वर्कर्स होंगे जो हाथ के कारीगर हैं, फॉर एग्जांपल के लिए दोस्तों आपके ब्लैक स्मिथ हैं, आपके गोल्ड स्मिथ हैं, इवन कि आपके जो बार्बर्स हैं, ये सारे के सारे आर्टिस्ट लोग होते हैं, ठीक है, आर्टिसांस होते हैं। तो इनको हेल्प करने की बात कर रही है। हेल्प कैसी होगी दोस्तों? फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड जाएगी, इन अदर वर्ड्स लोन्स। इन अदर वर्ड्स इनको लोन्स प्रोवाइड किया जाएगा, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, फॉर टूल्स, इक्विपमेंट, स्किल अपग्रेडेशन एंड मार्केट असिस्टेंस। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटर इनका आर्ट हो सके और इनकी लिवलीहुड अच्छी हो जाए, समझे? चलो जी, एंड सस्टेनेबल फ्यूचर ऑफ एज ओल्ड क्राफ्ट्स। ठीक है, अब जितनी बातें मैंने बोली एक और बात समझ लो, ये सारी बातें खप है, ठीक है, जो आपको बेवकूफ़ नहीं बनना इस चीज़ में। काम की बात करनी है क्या? हाँ जी, बंगस वाली कहाँ पे? कुपवाड़ा में हो गया, ठीक है जी। विश्वकर्मा योजना क्या है जी? आर्टिस्ट से जुड़ी हुई एक स्कीम है, आर्टिस्ट को फाइनेंशियल हेल्प देनी है, हो गया, बस इतना ही काम होता है करंट अफेयर का, ठीक है। चलो जी आगे, जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट अमेंडमेंट, ओबीसी रिजर्वेशन फॉर इंक्लूसिव गवर्नेंस। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जम्मू एंड कश्मीर में पंचायती राज अगर आप देखें, यानी कि पंचायत, लोकल गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं, इससे पहले दोस्तों आप देखेंगे इसमें एससीज और एसटीज के लिए रिजर्व सीट्स हुआ करती थी, रिजर्व सीट्स हुआ करती थी, ठीक, बट ओबीसी के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं थी। नाउ अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी रिजर्वेशन देने की बात हुई है और ये गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया है? अमेंड कर दिया है, पंचायती राज एक्ट। इस पे भी वीडियो आएगी, डोंट वरी, ठीक है जी। चलो जी अगला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीआई टैग्स टू जम्मू एंड कश्मीर 2023। दोस्तों 2023 में जीआई टैग कई सारी चीज़ों को जम्मू एंड कश्मीर में मिले। पहले समझे जीआई टैग क्या होता है। जीआई का मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। हर एक दोस्तों जो इलाका होता है ना, उसकी कोई ना कोई चीज़ मशहूर होती है। अब हमारे जम्मू एंड कश्मीर में तो बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं जिससे हमें जाना जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए पश्मीना शॉल, ठीक है नहीं, फॉर एग्जांपल के लिए खातम बंद, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए आप देखेंगे कंडकारी, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल के लिए कारपेट मेकिंग, पेपर मैश, ये सारी चीज़ें आर्ट एंड क्राफ्ट हैं। इसकी भी वीडियो मैं बनाऊंगा, एक वीडियो है दोस्तों आर्ट एंड क्राफ्ट, आप देख सकते हो, अपडेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये करंट अफेयर भी ऐड कर दूंगा। तो किन किन चीज़ों को जीआई टैग मिले हैं जल्दी से देखते हैं दोस्तों। किश्तवाड़ का सैफरॉन, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का सैफरॉन। कश्मीर तो आपको पता ही है, पामपोर वर्ल्ड फेमस है, पामपोर पुलवामा केसर के लिए फेमस है, बट कश्मीर के बाहर आप देखेंगे किश्तवाड़ में भी सैफरॉन होता है, इसको भी जीआई टैग मिल गया दोस्तों अभी। जम्मू एंड कश्मीर पश्मीना क्राफ्ट, पश्मीना क्राफ्ट मीन्स पश्मीना का शॉल, पश्मीना का शॉल। डिटेल में नहीं जाऊंगा दोस्तों, कई तरीके के पश्मीना शॉल होते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट वाले वीडियो में देखेंगे। अगला, ठीक है, मुश्क भुज्जी राइस, मुश्क भुज्जी राइस। दोस्तों मुश्क भुज्जी राइस अगर आप देखेंगे कश्मीर रीजन में, आपको ऑफ कोर्स ये पता ही होगा, जो कश्मीरी बच्चे हैं उनको तो ज़रूर पता ही होगा, जो कश्मीर रीजन है आप देखेंगे वहाँ पे जो राइस की वैरायटी मिलती है ये कहीं और नहीं मिलती, अक्सर आपको देखने को मिलती, ठीक है। तो ये लोकल वेरी फेमस एरोमेटिक राइस होते हैं, खुशबूदार राइस होते हैं, ठीक है। तो लोकल लोग जो है वही कंजम्पशन उनकी है। मुश्क भुज्जी राइस को दोस्तों जीआई टैग मिल गया है और मेनली फ्रॉम अनंतनाग, ये डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखनी। बसोली पेंटिंग्स, दोस्तों आर्ट एंड क्राफ्ट में हमारा एक ये आर्ट है बसोली पेंटिंग्स। कठुआ से दोस्तों ये निकलती हैं बसोली पेंटिंग्स, पेंटिंग्स समझते हैं आप, ठीक है। पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स है, ठीक है, पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स है, ठीक है, पेंटिंग्स होती हैं दोस्तों, इस उसी में बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है, अलग से बनाऊंगा वीडियो। अनारदाना ऑफ रामबन, ठीक है जी, तो रामबन का अनारदाना। एंड चिकरी वुड क्राफ्ट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम रजौरी। चिकरी वुड क्राफ्ट, ये कुछ मैंने आपकी फीचर्स लगाई हैं, ये आप देख सकते हैं। वुड क्राफ्ट क्या होती है दोस्तों, एक वुड होती है, ठीक है, वुड के ऊपर कार्विंग की जाती है, कश्मीर में भी है आप देखेंगे, ठीक है जी। तो वुड कार्विंग जो है कश्मीर के आपकी रजौरी की चिकरी वुड क्राफ्ट, तो इनको क्या मिला है दोस्तों, जीआई टैग मिला है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जम्मू एंड कश्मीर एक्सेशन डे 2023। दोस्तों
एक्सेशन डे का मतलब देखो, हमारी जो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, आपको पता है 1947 से पहले इंडिया का पार्ट नहीं थी। देन कुछ ऐसे हालात बने, जम्मू एंड कश्मीर बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, इंडिया का पार्ट बन गया। दोस्तों ये जब बना वो दिन था 26 अक्टूबर का, 26 अक्टूबर का, ठीक है नहीं। और 26 अक्टूबर को आप देखेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन साइन किया गया। डिटेल में नहीं चाहते, हिस्ट्री का पार्ट है, जिन्होंने पढ़ा उनको पता, जिन्होंने नहीं पढ़ा पढ़ा देंगे, कोई परेशानी नहीं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिस्ट्री में देख सकते हैं आप। ठीक, इस दिन को एक्सेशन डे के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों आज ये एक पब्लिक हॉलीडे भी है, हर साल इसकी छुट्टी भी होती है। 2020-21 से लगातार आप देखेंगे हमारे क्या है, ये हॉलीडेज मनाया जाता है हर साल 26। आपको सीधे ही सवाल आ जाना दोस्तों, सीधे ही सवाल कि बताओ एक्सेशन डे कब होता है? 26 अक्टूबर होता है। ठीक है जी, चलो जी। जो इम्प्लीमेंट करवा दिया गया था 31 अक्टूबर, जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी बनी, उसको भी दोस्तों आप देखेंगे 31 अक्टूबर की ही इम्प्लीमेंटेशन थी उसकी। तो आप देखते हैं कड़ी से कड़ी मिला सकते हैं। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होगी थी किसकी? एक्सेशन की, 31 अक्टूबर। नाउ यूटी जब बनाई गई, यूटी तो अगस्त में बन चुकी थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन 31 अक्टूबर की हुई थी। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। एक्सेशन डे, जम्मू एंड कश्मीर अचीव्स 0% ओपन डेफिकेशन प्लस मॉडल स्टेटस। देखो दोस्तों, ओपन डेफिकेशन आप समझें, देखो क्या होता है ओपन डेफिकेशन फ्री। ओपन डेफिकेशन मीन्स होता है दोस्तों खुले में शौच जाना, खुले में लेटरिन जाना। ठीक है, जो आप देखेंगे 2014 से दोस्तों एक स्कीम चलाई जा रही है, प्रोग्राम चलाया जा रहा है, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान में साफ सफाई की बड़ी ज़्यादा बात की जा रही है, जिसके चलते ओपन डेफिकेशन जो है इस पे खास ध्यान दिया जा रहा है। गवर्नमेंट ने आप देखा टॉयलेट्स बनवाने के लिए भी कई स्कीम्स लगाई थी, पैसा वैसा दे रहे थे। तो जम्मू एंड कश्मीर डिक्लेयर कर दिया गया कि 100% ओपन डेफिकेशन है, जो कि हमारे लिए खुशी की बात है। चलें आगे, आप देखेंगे जितेंद्र सिंह यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेट्स लेवेंडर फेस्टिवल इन जम्मू एंड कश्मीर। सीधा ही सवाल पूछेगा, बताओ जी लेवेंडर फेस्टिवल रिसेंटली कहाँ पे देखने को मिला? आप बोलेंगे भद्रवाह। ठीक है जी, भद्रवाह लेवेंडर देखेंगे दोस्तों अगर आप। ठीक, 4 जून 2023 की ये बात है, पिछले साल की। 2 days लेवेंडर फेस्टिवल in Bhadrava Valley and said the Union Territory has emerged as the lavender capital of India। क्या उन्होंने बोला कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एमर्ज हुई है लेवेंडर कैपिटल, यानी कि सबसे बेहतरीन सबसे बढ़िया लेवेंडर जो है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, यानी कि हमारी एरिया में इसको लगाया जाता है। ठीक है, और भद्रवाह को दोस्तों लेवेंडर वैली के नाम से भी जाना जा रहा है आजकल, लेवेंडर वैली। तो आपको ये भी सवाल पूछे जा सकते हैं, लेवेंडर वैली किसको बोलते हैं? भद्रवाह वैली। वैली के ऊपर टॉपिक लेके आऊँगा दोस्तों, ज़रूर देखना। चले जी, इसके बाद अगला है दोस्तों हमारे पास मोंगरी मेला उधमपुर। मोंगरी मेला दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर, मेनली जम्मू जो डिवीज़न है, ठीक है, आप देखेंगे इसमें डिफरेंट मेले जो हैं ये लगाए जाते हैं, फेयर्स जिसे हम बोलते हैं। हमारा टॉपिक बनता है फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। ठीक है, तो उसी का दोस्तों एक पार्ट है, अभी रिसेंटली आपको देखने को मिला होगा, नहीं आपने तो नहीं देखा होगा, चले उधमपुर में ये आपका मेला लगाया जाता है। अच्छा, एक मेले का आपने नाम सुना होगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए झिड़ी मेला। ठीक है, झिड़ी मेला जो जम्मू के मिश्रीवाला में लगता है। ठीक है, आप समझ लें ऐसा ही एक मेला है मोंगरी मेला। मोंगरी तहसील है उधमपुर की, एक तहसील है मोंगरी, तो यहाँ पे ये मेला लगाया जाता है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, 1000 ऑफ डिवोटीज आते हैं। ठीक है जी, चलो जी, इसके बाद में ये लॉर्ड शिव को डेडिकेट होता है, इस बार मई को लगाया गया था। तो ये आप थोड़ी सी बात याद रख लें, मोंगरी मेला। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, श्रीनगर का जो टूलिप गार्डन है ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में आ चुका है। क्यों? इसमें 1.5 मिलियन फ्लावर्स जो हैं ये देखने को मिले हैं दोस्तों। अब ये आपके काम की चीज़ नहीं है, आपके काम की चीज़ है इसका स्टैटिक पार्ट। ठीक है, इसका स्टैटिक पार्ट। तो दोस्तों ट्यूलिप गार्डन को इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन भी बोलते हैं। ठीक है जी, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। चलो जी, जबरवा रेंज के फुट हिल्स पे आपको देखने को मिलेगा। 2007 को दोस्तों बनाया गया था। इसका एक और नाम है, इसको बोला जाता है सिराज बाग। ट्यूलिप्स की बड़ी सारी वैरायटीज आपको मिलती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में भी ये दोस्तों मैंने कवर किया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है जी, चलिए, इट वॉज नेम्ड, छोड़ें, हो गया,
इसके बाद 10 डे लॉन्ग बुद्धा अमरनाथ यात्रा बिगिंस जम्मू। ठीक है दोस्तों, बुद्धा अमरनाथ अगर आप देखेंगे तो ये भी जम्मू एंड कश्मीर का एक पिलग्रिमेज साइट है, जैसे कि माता वैष्णो देवी हैं, जैसे कि आप देखेंगे कश्मीर में डिफरेंट रीजन्स, फॉर एग्जांपल डल लेक है, बड़े सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन लोग, शंकराचार्य टेम्पल है। ठीक है, तो ये सारी बातें, तो आपको इतनी सी बात पूछेगा ये बुड्ढा अमरनाथ जो है इसका जो टेम्पल है ये किसको डेडिकेटेड है, तो आप बोलेंगे लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है। और दूसरा किस एरिया में पड़ता है, तो पुंछ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। दोस्तों ज़्यादा इसमें आपने टेंशन में जाना नहीं है, सिर्फ बेसिक बातें पढ़नी है। जो बहुत बड़ी करंट अफेयर है उसको आप डेप्थ में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। चले जी, इसके बाद अमित शाह ले फाउंडेशन ऑफ बलिदान स्तंभ इन श्रीनगर। श्रीनगर में दोस्तों एक आप देखेंगे उन्होंने पिलर ऑर्गेनाइज किया है, उसको इनॉग्रेट किया था। चले जी, बलिदान स्तंभ जिसका नाम है मार्टर्स कॉलम, स्टैंड फॉर सिंबल ऑफ करेज, वेलर, पेइंग ट्रिब्यूट टू द फॉलन हीरोज। ठीक, वो लोग जिन्होंने शहादत दी है, ठीक है, सिक्योरिटी में, कश्मीर की सिक्योरिटी में, तो उनके लिए उनको डेडिकेटेड करते हुए ये बनाया था। चलो जी, अगला आलिया मीर, वेरी इंपॉर्टेंट, जम्मू एंड कश्मीर की फेमस पर्सनैलिटी में अगर आप देखेंगे इस नाम को जोड़ना चाहिए, आलिया मीर। ठीक है जी दोस्तों, आलिया मीर अगर आप देखेंगे, मैंने फोटो नहीं लगाई है, आप खुद सर्च करें। एक बात और यार, मेरी बात समझे आप, जब भी कोई टॉपिक आप पढ़ते हो, जब आपको उसकी कोई टेंशन होती है, कोई परेशानी होती, गो एंड चेक, उसको गूगल करें। और गूगल करें ये नहीं कि यार जो भी सामने आ जाता है उसको देख के लग जाते हो, तो हमें भाई 2-3 अलग अलग साइट देखो ना। गूगल में कौन है, मेरे तरह जैसे बंदे ही हैं भाई, ठीक है, जो टाइप कर दिया वही दिखेगा। 2-3 साइट्स को देखा करो और फैक्ट्स थोड़े चेक करा करो, ठीक है। चलो जी, आलिया मीर दोस्तों, आलिया मीर लड़की है, कौन है ये, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट फ्रॉम कश्मीर, वेरी इंपॉर्टेंट। इस साल 2023 में इनको अवार्ड मिले, ठीक है, प्रेस्टिजियस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023। ठीक है जी, मनोज सिन्हा ने ये अवार्ड इनको दिया था फॉर द एफर्ट्स टुवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ हिमालयन ब्राउन बियर। हमारी स्टेट में या यूटी कह लो, हिमालयन ब्राउन बियर आपको देखने को मिलता है, तो उसको कंजर्व करने का जो एफर्ट्स इन्होंने लगाए हैं, ठीक है, इस वजह से इनको क्या मिला जी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड मिला है। चले जी, she has been actively working towards the conservation of species for the past decade। रहने दें, कंजर्वेशन ऑफ द हिमालयन ब्राउन बियर। हिमालयन ब्राउन बियर दोस्तों एक एंडेंजर्ड स्पीशीज के अंडर आता है, एंडेंजर्ड स्पीशीज के अंडर आता है। चले जी, अगला करंट अफेयर दोस्तों हम चलेंगे तो हमारा आ जाएगा रेमहान राही, कश्मीरी नॉवलिस्ट, कश्मीर फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्डी पासिस अवे। ठीक है, इसको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, अभी के लिए इतने ही बड़े हैं। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। नंबर 1 बंगस वैली फेस्टिवल कहाँ पे है, कुपवाड़ा में है। पहला जम्मू एंड कश्मीर यूटी बन गई, विश्वकर्मा योजना, इट इज़ रिलेटेड टू आर्टिसांस, उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करेगा। ठीक है जी, जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट में अमेंडमेंट हुई, ओबीसी रिजर्वेशन को लाया गया। चलो जी, ये भी ठीक है। जीआई टैग्स मिल गए दोस्तों, ये सारी लिस्ट है आपके सामने। किश्तवाड़ सैफरन है, पश्मीना शॉल है, मुश्क बुज्जी राइस है, अंतरा के बसोली पेंटिंग्स है, राजमा ऑफ बदरवा, अनारदाना ऑफ रामबन एंड चिकरी वुडक्राफ्ट फ्रॉम रजौरी। एक्सेशन डे कब होता है दोस्तों, 26 अक्टूबर होता है हर साल, और छुट्टी होती है इस दिन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था। ठीक है जी, जम्मू एंड कश्मीर अचीव्स 100% ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट। ठीक है, इसके बाद लेवेंडर फेस्टिवल, भद्रवा बन गई हमारी लेवेंडर वैली। चलिए, मोंगरी फेस्टिवल कहाँ पे है, उधमपुर का फेस्टिवल है, शिव भगवान को इस दिन रिस्पेक्ट किया जाता है, मेला लगाया जाता है पूरा प्रॉपर। ट्यूलिप गार्डन है, सिराज बाग इसका नाम है दोस्तों, वैरायटीज ऑफ ट्यूलिप देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो जी, इसके बाद बुड्ढा अमरनाथ कहाँ पे देखने को मिलेगा, पुंछ में देखने को मिलेगा, ये भी लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है। देन बलिदान स्तंभ, होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये इसको, और आलिया मीर क्या है, एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट है। ठीक है जी, और इन्होंने हिमालयन ब्राउन बियर, ठीक है, जो प्रोजेक्ट है उसको लीड किया था, और इसके लिए इनको अवार्ड भी मिला है। फेमस पर्सनैलिटी है दोस्तों, आपको ये याद रखना। अभी रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं बाकी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।